तो वो एक एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कैसे बांग्लादेश ने तरक्की की। मैं तो किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को पाकिस्तान में ये कहता हूँ कि हमें एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। कई चीज़ें तो सामने नज़र आती ना कि किस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात करता है। यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान की बहुत सी तल्ख यादें हैं, किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बहुत ख़राब सूरत हाल में बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन आज बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए तकरीबन 52 साल हो चुके हैं और आज बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश में डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं और बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है और अगर ये लोन नहीं मिलता तो पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट हो सकता है। और कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो और सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह ग्रो करे। यहाँ पे एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से पूछा गया है कि क्या रीज़न है बांग्लादेश के सक्सेस करने के पीछे, तो यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की जानिब से यहाँ पे बताया गया है कि बांग्लादेश किस तरह से तरक्की कर गया। तो बाकी डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि हम 2023 के अंदर एटलीस्ट बात कर सकते हैं 71 की और इस तरह के मामला की खुल के, क्योंकि आई डोंट नो पहले आप लोग कर सकते थे इस तरह, पहले नहीं कर सकते थे टीवी चैनल्स पर। इनफैक्ट मैं जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त मैं रेगुलरली द न्यूज़ के लिए लिखता था। और मैं जो हिस्टोरिकल डे होता था तो उस पर ख़ास तौर पर तो बांग्लादेश का 2 साल पहले 50 ईयर्स हुए थे। 26 मार्च वो अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च, जिस दिन 26 मार्च आर्मी ऑपरेशन जब हुआ था स्टार्ट और वो डिक्लेयर किया था ना उन्होंने इंडिपेंडेंस। वो जो मैं कह रहा था मेजर साहब, तो वो मैंने आर्टिकल लिखा था 50 ईयर्स ऑन बांग्लादेश। ठीक, तो उसके अंदर मेरा जो कॉन्सेप्ट था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो इनटू टू मच ऑफ कंट्रोवर्सी किसका क्या कसूर था, बट मेरा बेसिकली जस्ट ये था कि भाई हमारे से जो गलतियाँ हुई हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमें एक दूसरे लिहाज से सबक हासिल करना चाहिए। बांग्लादेश जो हमारी थिंकिंग थी वेस्ट पाकिस्तानी एलीट की और डिसीजन मेकर्स की, अगर आप बुक्स पढ़ें ना, अयूब खान की पढ़ें, गौर जो भी दूसरे जो भी लीडर्स थे, अल्ताफ़ गौर, और उनकी आप किताबें पढ़ें या दूसरी किताबें पढ़ें 60s की, जो हमारी जो फैसला साजी हो रही होती, तो हमारा बिल्कुल कन्विंस था कि ये बांग्लादेश अलग हो जाएगा। और वो बिल्कुल मजाक में कहते थे इनको होने दो यार, ये खुद रोएंगे। और इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी किसिंजर, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स अमेरिका इज प्रोड्यूस। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था इंटरनेशनल बास्केट केस बांग्लादेश कि ये ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ मिड 70s। और अब हम एग्जांपल्स देते हैं हर चीज़ के लिहाज से कि बांग्लादेश ने कितनी ज़बरदस्त तरक्की की है। और बावजूद इसके, जिसको पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला यहाँ करप्शन है, बांग्लादेश माशाल्लाह काफ़ी करप्ट है हर लिहाज से, हर लेवल पर। तो दैट इज़ नॉट द इशू कि कौमें जो तरक्की नहीं करती हैं। एक प्रोसेस है, जो कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसेस उनको मिला है, और वो भी कुछ सालों के बाद after experimenting with the military rulers and so on, they have, I mean, since the early 90s जब से जनरल इरशाद को डिपोज किया था, तो वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कैसे बांग्लादेश ने तरक्की की। मैं तो किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को पाकिस्तान में ये कहता हूँ कि हमें एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। कई चीज़ें तो सामने नज़र आती ना कि किस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के औरतों से काम करवाया बहुत ज़्यादा। नहीं, औरतों से काम नहीं करवाया, औरतों को एम्पावर किया ना। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान इज औरतों को। मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में भी एक चीज़ बताई थी, वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान इज कि जहाँ हम एजुकेशन की कमी की बात करते हैं, हेल्थ केयर की, जो सब बहुत बड़ा मसला है वो औरतों का नॉट ओनली के अनएजुकेटेड रहना है, बट उनकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है इकोनॉमी में। देखे ना, व्हाट इज़ जीडीपी जो हम कहते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इज़ द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन द कंट्री। तो अगर 50% पॉपुलेशन तकरीबन उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही होगी। और पता नहीं आप गए हैं ढाका या नहीं गए। मैं गया फर्स्ट टाइम 2011 में, और मैंने एक चीज़ जो विजिबल डिफरेंस देखा वो औरतों की प्रेजेंस देखा। पुलिस
कि वो जो में खड़ी हुई हैं औरतें खड़ी हुई हैं, एयरपोर्ट पर आपको औरतें काम करते हुए नज़र आएंगी, होटल्स में काम करते हुए नज़र आएंगी, मोटर बाइक्स पर फैक्ट्रीज में काम करती हुई नज़र आएंगी. सो दे आर देयर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर. और फिर पढ़ी लिखी एक औरत होने का मतलब ये कि उनके बच्चे भी जो परवरिश है वो भी उस हिसाब से होगी. आई एम ग्लैड कि आपको माशाल्लाह से इतनी अच्छी नॉलेज है आपकी. आज की वीडियो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का कहना था कि हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए और बांग्लादेश को स्टडी करना चाहिए. और पाकिस्तान के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बांग्लादेश को बाकायदा स्टडी करना चाहिए कि किस तरह एक गरीब मुल्क से वो पाकिस्तान से भी अमीर बन चुके हैं और किस तरह उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है और औरतों को यहाँ पे एम्पावर किया और किस तरह वो रोज़ बरोज़ तरक्की करते जा रहे हैं. बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में टेक्सटाइल का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ख़वातीन काम करती हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे बांग्लादेश में पुलिस और दूसरे महकमों में भी ख़वातीन जो वो काम करती हैं, जबकि पाकिस्तान में 50% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, लेकिन बहुत कम ख़वातीन हैं जो काम करती हैं, जिस वजह से पाकिस्तान का GDP बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. तो बांग्लादेश ने जिस तरह से बांग्लादेश को ग्रो किया है, यहाँ पे अगर पाकिस्तान भी इन चीज़ों को स्टडी करे और इन चीज़ों पे काम करे तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आगे जा सकता है. आज बांग्लादेश ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी ज़्यादा अमीर मुल्क बन चुका है. आज बांग्लादेश का एक शहरी जो है भारत और पाकिस्तान के शहरी से ज़्यादा अर्न करता है. तो इस बात से साबित होता है कि पाकिस्तान और भारत के बाद बनने वाला बांग्लादेश, जिसको साइक्लोन और बहुत से मार्शल लॉ और दूसरे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, उसके बावजूद बांग्लादेश आज एक डेवलपमेंट का रोल मॉडल बन गया. और रिसेंटली IMF की चीफ़ की जानिब से भी दुनिया को बताया गया है कि बांग्लादेश डेवलपमेंट का रोल मॉडल है और अगर किसी ने डेवलपमेंट के रोल मॉडल पे रिसर्च करनी है तो वो बांग्लादेश पे रिसर्च करें. तो मुझे तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि आज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफ़ें कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि जो मिस्टेक्स पाकिस्तान की जानिब से हुई वो बहुत ज़्यादा गलत थी. तो बांग्लादेश में ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती है, मर्दों के बिशाना, तो उनका GDP भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे यहाँ वुमेन इतना काम नहीं करती. और बांग्लादेश की फैक्ट्रियों का, टेक्सटाइलों का जो है, गारमेंट्स वगैरह जहाँ पे बनते हैं वो दूसरे नंबर पे उनके आए हैं और उनके गारमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. बाकी उनने पैसा भी बहुत कमाया और उनका एक नाम भी बन चुका है. तो जिस तरह बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर से पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है, पाकिस्तान भी टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर सकता है. लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में है. माशी हालात ख़राब होने की वजह से 70 लाख के करीब टेक्सटाइल वर्कर जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया. तो आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न है कि बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा है जबकि पाकिस्तान उल्टी सिमत में जा रहा है और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.